हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी चैप्टर्स। आज मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ, एक ऐसा केस जिसमें आरोपी भी हम हैं और विक्टिम भी हम हैं और गवाह है हमारी आंखें। अब जरा इमेजिन कीजिए, किचन में एक प्याज चुपचाप पड़ी थी, ना किसी को देख रही थी, ना किसी से लड़ रही थी, ना सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स दे रही थी। फिर अचानक हम आते हैं, उसे उठाते हैं और चाकू निकालते हैं और बिना उसकी परमिशन के सीधा काटना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट बाद हम ही रो रहे होते हैं और बोलते क्या है, यार ये प्याज कितना रुलाती है। अरे भाई, उसने कब बोला था कि मुझे काट दीजिए। सच बताऊं, अगर प्याज कोर्ट में चली जाए तो शायद जज भी बोले गलती प्याज की कम, इंसान की ज्यादा लग रही है। लेकिन फ्रेंड्स, मजाक अपनी जगह, आज जो साइंस हम समझने वाले हैं उसके बाद किचन में एक प्याज को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। क्योंकि प्याज आपको रुलाना नहीं चाहती, वो सिर्फ बचना चाहती है और उसकी ये डिफेंस स्ट्रेटेजी इतनी इंटेलिजेंट है कि साइंटिस्ट भी इसे नेचर की अमेजिंग केमिस्ट्री के एग्जांपल्स में गिनती है। तो चलिए आज देखते हैं एक बेचारी सी प्याज दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गन में से एक हमारी आंखों को कैसे हरा देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, एक प्याज किचन के स्लैब पर पड़ी है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अगले 30 सेकंड में उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन शुरू होने वाला है। हम आते हैं, चाकू उठाते हैं और पहला कट लगाते हैं और बस यहीं से प्याज के अंदर एक इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अलार्म प्याज के अंदर? जी फ्रेंड्स, बस उस अलार्म की आवाज हमें सुनाई नहीं देती, उसका असर आंखों से दिख जाता है। अब एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ फ्रेंड्स, प्याज की हर सेल एक छोटे से लॉकर की तरह होती है। कुछ लॉकर्स में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं और कुछ में एंजाइम्स। जब हम प्याज काटते हैं, ये लॉकर्स टूट जाते हैं और दोनों केमिकल्स मिल जाते हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया केमिकल बनता है। नाम थोड़ा सा डेंजरस है फ्रेंड्स, सेन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड। नाम सुन के लग रहा होगा ये प्याज नहीं, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल चल रहा है। ये केमिकल एक गैस की फॉर्म में हवा में उड़ता है और सीधा हमारी आंखों की तरफ निकल पड़ता है। अब बेचारी गैस को क्या पता, आंखें इतनी सेंसिटिव होती हैं और यहाँ एंट्री होती है हमारी बॉडी के असली हीरो की, हमारी आंखों की। जैसे ही गैस आंखों तक पहुंचती है, आंखें पैनिक नहीं करती, वो अपना काम शुरू कर देती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी घर में कॉकरोच देखकर चिल्लाती जरूर हैं, पर 2 मिनट बाद चप्पल लेकर वही उसका चैप्टर भी खत्म कर देती हैं। हमारी आंखें भी पहले एक्शन लेती हैं, इमोशंस बाद में आते हैं। अब साइंटिफिक फैक्ट ये है फ्रेंड्स, हमारी टीयर ग्लैंड्स तुरंत एक्स्ट्रा टीयर्स बनाना शुरू कर देती हैं ताकि इरिटेटिंग केमिकल को आंखों से धोकर बाहर निकाला जा सके। मतलब फ्रेंड्स, आप इमोशनल नहीं हुए, आपकी बॉडी हाउसकीपिंग कर रही है और हम उस बेचारी प्याज को बदनाम कर देते हैं। एक मिनट सोचिए, अगर प्याज वाकई इतनी डेंजरस होती तो मार्केट में सब्जी वाले ही सबसे ज्यादा रोते, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि प्याज जब तक काटी नहीं जाती तब तक बिल्कुल शांत रहती है। उसका डिफेंस सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब उसे डैमेज होता है, बिल्कुल किसी घर के सिक्योरिटी अलार्म की तरह। दरवाजा तोड़ोगे, अलार्म बजेगा, दरवाजा नहीं छेड़ोगे, सब शांत रहेगा। प्याज भी कुछ ऐसे ही है। अब आते हैं असली सवाल की तरफ। कुछ लोग प्याज काटते वक्त बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और कुछ लोगों की आंखों से ऐसे आंसू निकलते हैं जैसे किसी ने उनका वाईफाई परमानेंटली बंद कर दिया हो। आखिर ऐसा क्यों? क्या प्याज ने किसी से पर्सनल दुश्मनी निकाल रखी है? इसको ज्यादा रुलाना है, इसको थोड़ा कम, इसको बिल्कुल भी नहीं रुलाना है? तो इसके लिए भी एक साइंटिफिक फैक्ट है फ्रेंड्स। हर इंसान की आंखों की सेंसिटिविटी अलग होती है। किसी की टीयर ग्लैंड ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, किसी की कम। इसी वजह से एक ही प्याज का रिएक्शन हर इंसान में अलग अलग हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम प्याज में कम, हमारी बॉडी के रिएक्शन में ज्यादा है और यही बात साइंस को इंटरेस्टिंग बनाती है। एक और बात नोटिस की है फ्रेंड्स, मम्मी या दादी आराम से 1 किलो प्याज काट लेती हैं, ना ड्रामा ना टिश्यू पेपर। और हम फ्रेंड्स 2 प्याज काटकर बाथरूम का मिरर चेक करते होते हैं, आंखें ज्यादा लाल तो नहीं हो गई? इसका रीजन सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, टेक्निक भी है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, प्रोफेशनल शेफ अक्सर शार्प नाइफ यूज करते हैं। शार्प नाइफ प्याज की सेल्स को कम डैमेज करता है। जितनी कम सेल्स टूटेंगी उतनी कम टीयर प्रोड्यूसिंग गैस रिलीज होगी। यानी शार्प नाइफ सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं होता, कभी कभी आंखों की भी हेल्प कर देता है। अब आता है इंटरनेट का फेवरेट नुस्खा, प्याज को फ्रिज में रख दो। सच है या बस दादी नानी का कॉन्फिडेंस? तो फ्रेंड्स, रिसर्च के मुताबिक ठंडी प्याज में केमिकल रिएक्शन थोड़ा हल्का हो जाता है, इसीलिए अगर प्याज को 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख दिया जाए तो टीयर प्रोड्यूसिंग गैस कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, फ्रिज सॉल्यूशन नहीं है, ना ही कोई सुपर पावर है। अगर आप शादी के फंक्शन के लिए 10 किलो प्याज काट रहे हैं तो फ्रिज भी बोलेगा, भाई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो नहीं है। अब एक वायरल मिथ पे आते हैं फ्रेंड्स, काटते वक्त मुंह में ब्रेड रख लो। मुझे हमेशा ये सोचकर हंसी आती है कि ब्रेड भी सोचती होगी, मैं ब्रेकफास्ट थी, मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट किसने बना दिया? फ्रेंड्स, ब्रेड मुंह में रखने से आंसू रुकते हैं, इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है।
हो सकता है किसी को कोइंसिडेंस से फायदा महसूस हुआ हो, लेकिन साइंस के हिसाब से ये रिलायबल ट्रिक नहीं मानी जाती। और च्युइंगम, इसका लॉजिक भी दिया जाता है कि च्युइंगम खाओगे तो सांस का पैटर्न बदलेगा। ये इंटरेस्टिंग थ्योरी हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो प्रूव करे कि च्युइंगम प्यास के आने वाले आंसू को कंसिस्टेंटली रोक देती है। मतलब अगर च्युइंगम से हर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो डॉक्टर्स च्युइंगम ही प्रेस्क्राइब कर रहे होते। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने ये जान लिया कि प्याज हमें रुलाती नहीं, वो सिर्फ अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर साइंटिस्ट्स को ये पता चल गया कि प्रॉब्लम किस केमिकल की वजह से होती है, तो क्या उन्होंने उस केमिकल को खत्म किया या नहीं? तो फ्रेंड्स, जवाब ये है कि किया भी और नहीं भी। आप कंफ्यूज है ना? तो चलिए समझते हैं। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने ऐसी अनियन वैरायटी डेवलप की जो काफी कम आंसू निकलवाती थी। मार्केट में इन्हें टीयरलेस अनियन के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब किचन में प्याज भी कटेगी और मेकअप भी सेफ रहेगा। लेकिन फिर एक नया सरप्राइज ये मिला कि जो सल्फर कंपाउंड्स प्याज को रुलाने में रोल प्ले करते हैं, वही उसके फ्लेवर और स्मेल का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। यानी अगर आंसू कम कर दिए तो टेस्ट भी बदल सकता है। अब बताइए आप क्या चूज करेंगे, कम आंसू या ज्यादा टेस्टी बिरयानी? एक मिनट सोचिए फ्रेंड्स, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जिस चीज की हम कंप्लेन करते हैं, कभी कभी वही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जैसे प्याज। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं। रोज कोई ना कोई रील आ ही जाती है, रोज एक प्याज खाओ डॉक्टर को भूल जाओगे। अगर फ्रेंड्स हेल्थ इतनी सिंपल होती तो हॉस्पिटल्स की जगह सब्जी मंडी सबसे भीड़ वाली जगह होती। तो सच क्या है फ्रेंड्स? सच यह है कि प्याज में विटामिन सी, फोलेट, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कंपाउंड्स होते हैं। इसमें क्वर्सेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जिस पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च की गई है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, कोई भी एक फूड किसी डिसीज का क्योर नहीं होता। फ्रेंड्स, सिर्फ एक चीज अच्छी करने से हेल्थ अच्छी नहीं होती है। उसके लिए आपको स्लीप भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, बैलेंस डाइट भी चाहिए और स्ट्रेस कंट्रोल भी। अब एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, रॉ अनियन और कुक्ड अनियन दोनों का टेस्ट इतना अलग क्यों होता है? कभी सोचा है? रॉ अनियन एकदम तीखी, कुक्ड अनियन बिल्कुल मीठी। क्या गैस स्टोव में शुगर मिलाई जाती है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। जब प्याज धीरे धीरे पकती है, उसके नेचुरल शुगर्स कैरेमलाइज होने लगते हैं। इसी वजह से उसका फ्लेवर मीठा और रिच हो जाता है। इसीलिए बिरयानी, बटर चिकन, ग्रेवी और करी का बेस इतना डिलीशियस लगता है। अगर प्याज ना होती तो शायद हमारी फेवरेट डिशेस भी इतनी फेवरेट नहीं होती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर आज से दुनिया की सारी प्याज गायब हो जाए, सबसे पहले किस चीज की याद आएगी? बिरयानी, कढ़ाई पनीर या मम्मी के हाथ की तड़के वाली दाल? कमेंट्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। हमारे देश में दो चीजें फ्री में मिलती हैं, एक तो एडवाइस और दूसरा नुस्खा। प्याज काटनी हो तो हर घर का एक्सपर्ट अलग होता है। कोई कहता है मुंह में ब्रेड दबा लो, कोई बोलता है मोमबत्ती जला लो, और एक अंकल तो मुझे मिले, उन्होंने कहा बेटा प्याज को प्यार से काटो, वो रुलाएगी नहीं। मैंने कहा अंकल प्याज है, रिलेशनशिप नहीं। अच्छी खबर यह है फ्रेंड्स कि साइंस के हिसाब से 3 ऐसे मेथड्स हैं जिससे आपको कम रोना आ सकता है। नंबर 1, शार्प नाइफ। जितना ब्लंट नाइफ होगा उतने प्याज के सेल्स कुचले जाएंगे और उतने ही ज्यादा टीयर प्रोड्यूसिंग गैस निकलेगी। शार्प नाइफ से ये होगा कि आपको कम डैमेज होगा, कम गैस निकलेगी, कम आंसू आएंगे। सिंपल। नंबर 2, फ्रिज। प्याज को 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखने से केमिकल रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए गैस कंपैरेटिवली कम रिलीज होती है। लेकिन फ्रिज मिरेकल मशीन नहीं है फ्रेंड्स। अगर शादी में 25 किलो प्याज काटनी है तो फ्रिज भी रेजिग्नेशन दे देगा। नंबर 3, गुड वेंटिलेशन। ये ट्रिक बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर फैन या एग्जॉस्ट गैस को आंखों तक पहुंचने से पहले ही उड़ा दे तो इरिटेशन कम हो सकती है। इसलिए प्रोफेशनल किचन्स में वेंटिलेशन इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आप ये समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट में सिर्फ शेफ इम्पोर्टेंट नहीं होता, एग्जॉस्ट फैन भी हीरो ही होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई कीजिएगा। 2 प्याज लीजिए, एक को रूम टेम्परेचर पर काटिए, दूसरे को 20 मिनट फ्रिज में रखकर काटिए। फिर कमेंट्स में बताना फ्रेंड्स किसने ज्यादा रुलाया। मुझे भी देखना है साइंस जीती या दादी का नुस्खा। फ्रेंड्स, नेचर कितनी इंटेलिजेंट है। प्लांट्स भाग नहीं सकते, ना चिल्लाते हैं, ना किसी को पंच मार सकते हैं, फिर भी करोड़ों सालों से सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री है। अनियन के सल्फर कंपाउंड सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बने, नेचर में ये इंसेक्ट और एनिमल्स से प्रोटेक्शन का भी एक हिस्सा माने जाते हैं। यानी जो केमिकल आपकी आंखों में इरिटेशन करता है, वही प्याज की सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्याज ना तो विलन है और ना ही हम विक्टिम है। सच तो यह है, दोनों बस अपना काम कर रहे हैं। प्याज खुद को बचाने की कोशिश कर रही है और हमारी आंखें खुद को साफ रखने की। और पता है फ्रेंड्स, मुझे इस पूरी कहानी से सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है?
हम बचपन से प्यास को गलत समझते आए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उसकी स्टोरी पता ही नहीं थी। और शायद जिंदगी में भी हम कई लोगों को इसी वजह से गलत समझ लेते हैं, उनका रिएक्शन देकर, उनकी कहानी जाने बिना। फ्रेंड्स, नेचर में कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवल होता है। और मुझे लगता है इसी वजह से साइंस इतनी फैसिनेटिंग है। जितना गहरा जाओ उतना ही पता चलता है कि हर छोटी चीज के पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी होती है। प्यास से आने वाले आंसू किसी वीकनेस की निशानी नहीं है, ये आपकी आंखों का नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अगर आप प्यास काटते वक्त रोते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी बिल्कुल वही कर रही है जो उसे करना चाहिए। मतलब इस बार आंसू आए तो टेंशन मत लीजिए, आपकी बॉडी एग्जाम में पास हो गई। और अगली बार जब घर में कोई बोले यार प्याज ने रुला दिया, तो थोड़ा स्टाइल से बोलिएगा, एक्चुअली प्याज नहीं, मेरी लैक्रिमल ग्लैंड्स एक्टिव हो गई थी। बस ध्यान रहे ये लाइन बोलने के बाद किचन में आपको और प्याज काटने के लिए नहीं दे दिया जाए। और फ्रेंड्स, जाते जाते एक शेर कहूंगी, हर आंसू दर्द की कहानी नहीं होता, हर आंसू दर्द की कहानी नहीं होता, कभी कभी फितरत भी अपनी निशानी छोड़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो देखने के बाद आप किचन में प्याज को अलग नजर से देखने लगे तो हमारा मकसद पूरा हुआ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, आपने प्याज के बारे में आज कौन सी नई बात सीखी। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हेल्दी चैप्टर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।